स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन जेके एग्जाम ट्रैकर। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने रूल नंबर 23 किया था, आज चलते हैं आपका रूल नंबर 24 पे। और रूल नंबर 24 आपका बेस है कंसेप्ट पे, जिसे बोलते हैं आपका यहाँ पे अल्टरनेट डेज। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट डेज। कि आपके दो पर्सन्स अगर काम करेंगे वो अल्टरनेट डेज पे वर्क करेंगे। पहले एक काम करेगा, फिर अगले दिन बी काम करेगा। यहाँ पे टुगेदर वर्क की बात नहीं आएगी। पहले ए काम किया, फिर बी काम किया, फिर ए काम किया, फिर बी काम किया। ठीक है, इसी फॉर्म में आपका यहाँ पे वर्क कंप्लीट होगा। ठीक है, आपके यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चंस लिखे हैं, आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले भी हो रहे होंगे। अगर देखें यहाँ पे रूल आपका, फर्स्ट क्वेश्चन पिक करता हूँ यहाँ से। ठीक है, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है ए इन 12 डेज एंड बी इन 14 डेज। कि ए किसी काम को कंप्लीट करता है 12 डेज में, ठीक है, और बी उसी काम को कंप्लीट कर रहा है आपका यहाँ पे 14 डेज में। कितना कर आपका यहाँ से? 14 डेज में। ठीक है, इतने डाटा से हमें क्या पता लगा कि हमारे पास एलसीएम आएगा तो 12 और 14 का अगर एलसीएम निकालूं, आपका एलसीएम आएगा यहाँ से 84। कितना आएगा आपका एलसीएम यहाँ पे? 84। एलसीएम आपका क्या है? टोटल वर्क। तो टोटल वर्क आपका जब यहाँ से निकल गया तो आपको यहाँ से निकालनी है एफिशिएंसी। तो 12 7 84 और 14 6 84। इसका मतलब एफिशिएंसी ऑफ ए इक्वल टू 7 एंड एफिशिएंसी ऑफ बी इक्वल टू 6। ये दो चीजें आपकी यहाँ से आ गई। जब आपकी ये दो चीजें निकल गई, उसके बाद बोला हुआ है इन हाउ मेनी डेज वर्क गेट कंप्लीट इफ ए स्टार्ट एंड दे वर्क अल्टरनेटिवली। अगर ए ने स्टार्ट किया और दोनों अल्टरनेटिवली वर्क कर रहे हैं, ए बी इस फॉर्म में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ए काम करेगा पहले दिन, दूसरे दिन बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा थर्ड डे, फोर्थ डे बी काम करेगा। अगर मैं एक साइकिल देखूं, यहां पे आपका एक साइकिल देखूं, तो एक साइकिल में ए और बी काम करेंगे कितने दिन? 2 डेज। कितना करेंगे आपका यहाँ से? 2 डेज। और 2 डेज में वर्क कितना करेंगे यहाँ से? आपका 7 + 6 = 13। कितना करेंगे आपका यहाँ पे? 13। अगर 2 दिन में 13 वर्क कर रहे हैं, 2 दिन में 13 वर्क करें तो टोटल वर्क है कितना आपका यहाँ से? 84। कितना आपका यहाँ पे? 84। और 2 डेज में अगर 13 वर्क हो रहा है तो 13 को अगर मल्टीप्लाई करूंगा किससे, मैं यहाँ से आपका 65 71 13 इंटू यहाँ पे अगर करूँ मैं आपका 6 तो 13 6 आपका कितना होगा? यहाँ देखो 13 इंटू 6, तो 13 इंटू 6 आपका यहाँ होगा 6 3 18 1 और 6 1 6 और 7। कितना आपका यहाँ से? 78। तो देखो 2 दिन में 13 काम। ठीक है, तो 13 काम है वो कितने दिन का? आपका 2 डेज का। कितना आपका यहाँ से? 2 डेज का। और इसी के मैंने अगर 6 साइकिल लिए, अगर इसी के मैंने 6 साइकिल कंप्लीट किए तो आपके यहाँ पे बना क्या? आपका यहाँ बना 12 डेज इक्वल टू 78 वर्क। 12 डेज इक्वल टू 78 वर्क। अब काम है कितना आपका यहाँ से? 84। कितना आपका यहाँ पे? 84। लेकिन देखो साइकिल कंप्लीट हुआ, फिर से कौन काम करेगा? आपका ए। तो अगर ए काम करने आएगा, ए की एफिशिएंसी है 7, लेकिन काम बचा कितना आपका यहाँ से? 78 तो हो गया, बचा आपका यहाँ पे 6। तो इसका मतलब नेक्स्ट डे कौन काम करेगा? ए। तो ए करेगा 7 में से 6 काम करेगा। कितना काम करेगा? 7 में से 6 काम करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने दिन लगेंगे? 12 इंटू 6/7 डेज। कितना है यहाँ से आपके? 12 6/7 डेज। ये कंसेप्ट लाई करता आपका किसका? अल्टरनेट डेज का। किसका? अल्टरनेट डेज का। बात क्लियर? देखो यहाँ से आपका सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें आपकी, यहाँ क्या बोला गया? सेकंड क्वेश्चन, 2 women Ganga and Saraswati working separately can mow a field in 8 and 12 hours respectively. तो 2 women Ganga and Saraswati, तो मैं यहाँ लिखूंगा आपका गंगा एंड सरस्वती। ठीक है, क्या करा आपका यहाँ से? कैन mow a field in 8 hours, ठीक है, एंड 12 hours रिस्पेक्टिवली। इतने स्टेटमेंट से क्या मिलेगा हमें? एलसीएम। एलसीएम के साथ क्या मिलेगा? आपकी एफिशिएंसी। 12 और 8 का आपका एलसीएम कितना आएगा? 24, है ना? 3 2 एफिशिएंसी ऑफ गंगा इक्वल टू 3 और एफिशिएंसी ऑफ सरस्वती इक्वल टू 2। ये दो चीज आपकी यहां से बन गई। अब क्या बोला गया है? यहां बोला इफ दे वर्क इन स्ट्रेचेस ऑफ 1 आवर अल्टरनेटिवली, अगर एक घंटा काम करते हैं तो गंगा बिगिनिंग एट 9 AM, व्हेन विल द
मूविंग बी फिनिश, ठीक है, व्हेन विल द मूविंग बी फिनिश, MOW, ठीक है, MOWING, ठीक है। कितने टाइम के बाद आपका काम कंप्लीट होगा? अगर काम को स्टार्ट कर रही है गंगा एट 9 AM, गंगा एट 9 AM, काम है कितना आपका 24, कितना आपका काम है 24। अब देखो पहले घंटे काम करेगी गंगा, फिर काम करेगी सरस्वती, ये आपका क्या है यहाँ से साइकिल, ये आपका है साइकिल। तो 2 आवर के साइकिल में 5 वर्क होगा, 2 आवर के साइकिल में 5 वर्क होगा। तो अगर 2 आवर के साइकिल की बात करूं, यहाँ से 5 वर्क होगा, तो इनटू अगर यहाँ पे करूं 4, आपका 8 आवर्स में यहाँ पे एक वर्क होगा 20, कितना होगा मेरे पास यहाँ से वर्क आपका 20। तो 8 आवर्स में 20 वर्क होगा। नेक्स्ट आवर में फिर से कौन वर्क करेगी? आपकी गंगा। कौन सी वर्क करेगी? गंगा। तो अगर गंगा वर्क करेगी, इसका मतलब 9 आवर्स में कितना वर्क होगा आपका यहाँ से 23, कितना होगा यहाँ से आपका 23, क्योंकि गंगा 3 काम करेगी। फिर उसके बाद फिर से कौन काम करेगी? आपकी सरस्वती। लेकिन काम बचा कितना है? 23 तो काम हो गया, काम बच गया आपका यहाँ से सिर्फ 1, कितना बचा आपका यहाँ पे 1, और वो 1 वर्क कौन करेगा आपकी यहाँ पे? सरस्वती। कौन करेगी? सरस्वती। तो अगर यहाँ बात करूं तो 9 1/2 आवर्स में आपका यहाँ पे 24 वर्क कंप्लीट हो जाएगा। 9 1/2 आवर्स में आपका 24 वर्क कंप्लीट होगा। तो 9 घंटे में अगर मैं यहाँ पे 9.5 घंटे ऐड करूं, तो 9 घंटे में 9.5 घंटे अगर ऐड करूंगा तो आपका यहाँ से टाइम आता है मेरे पास कितना? 6:30 PM। कितना आपका यहाँ से टाइम आता है मेरे पास? 6:30 PM। और इसका आंसर आया था यहाँ से आपका 12 शायद 6/7 डेज, 12 6/7 डेज, हाँ इसका आंसर 12 6/7 डेज, और इसका आपका आंसर आया 6:30 PM। बात करें यहाँ से, ये आपका हुआ सेकंड क्वेश्चन। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चंस पे बेस ही आपके क्वेश्चंस है, इसी अल्टरनेटिव डे कंसेप्ट पे, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चंस का कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा, फिर ये क्वेश्चन बाद में करने की फिर से जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। देखो A and B कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज एंड 15 डेज, ठीक है। A and B है यहाँ पे आपका, ठीक है। A and B कैन डू ए वर्क इन 12 डेज एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। तो 12 और 15 मुझे अगर गिवन है, इनका एलसीएम कितना आएगा यहाँ से आपका 60, 5 जा 4 जा, एफिशिएंसी ऑफ A = 5 और एफिशिएंसी ऑफ B = 4। ये आ गई आज चीज आपकी, बिल्कुल आ गई। अब क्या बोला गया है? दे स्टार्टेड द वर्क अल्टरनेटिवली फॉर 1 डे ईच, दोनों एक एक दिन काम करेंगे, और A स्टार्टेड द वर्क, A काम को स्टार्ट करेगा, ठीक है। फर्स्ट इन हाउ मेनी डेज 60% ऑफ द वर्क विल कंप्लीट। अगर बात करूं ये वर्क टोटल है तो 100% किसके बराबर आपका यहाँ से 60 के, तो आपको 60% निकालना है, तो 60% आएगा आपका यहाँ से 60/100 × 60। तो यहाँ से 2 कैंसिल, आपका यहाँ पे आंसर कितना है मेरे पास 36। कितना आपका आंसर है यहाँ से 36। तो 36 मेरे पास यहाँ पे क्या 60% ऑफ वर्क, आपको सिर्फ वही काम करना है, बाकी बचे हुए 24 वर्क से आपको मतलब नहीं है क्वेश्चन में। बात क्लियर? अब देखो यहाँ से क्या हुआ, बोला हुआ कि A स्टार्टेड द वर्क, A ने काम स्टार्ट किया, तो A अगर काम स्टार्ट करेगा और उसके बाद B काम करेगा, तो इसका मतलब 1 साइकिल आपका यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा 5 + 4 which is equal to 9। 5 + 4 which is equal to 9 आपका आ गया। अब क्या बोला गया यहाँ से आपको, देखो अगर 5 + 4 = 9 है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका 2 डेज में आपका 1 साइकिल हो रहा है, ठीक है, = 9 ये आपका आ गया यहाँ पे। अब क्या बोला गया यहाँ, देखो आपको काम कितना है आपका 36। अगर आपके 2 साइकिल में आपका 9 वर्क हो रहा है, तो इसका मतलब अगर × 4 करोगे आपका 8 डेज में यहाँ से क्या होगा 36 वर्क कंप्लीट हो जाएगा। आपका 8 डेज में 36 वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर आएगा मेरे पास 8 डेज। कितना आपका आंसर आएगा यहाँ से मेरे पास 8 डेज, ठीक है। ये आपका वो यहाँ पे रूल नंबर 24 बेस्ड ऑन अल्टरनेटिव डेज। अब आपका लास्ट एक रूल आ गया, वो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।